हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चंस जो आपके 17-18 अगस्त को पूछे गए थे 6 शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चंस। वो सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न थोड़ा ग्रुप डी ने बदला हुआ है साइंस का, तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो इस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 मार्क्स का आपका साइंस का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से ये टॉपिक देखने के बाद आपके 20 to 25 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला है कि कौन सा जीव विषाणुओं द्वारा प्रजनन करता है, तो वो कौन सा है। रिप्रोडक्शन से तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका फेवरेट टॉपिक बायो का रहा है, रिप्रोडक्शन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको रिप्रोडक्शन का टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में जो आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं हम लोग कि डेबोनर्स का ट्राइड रूल पूछा था। डेबोनर्स का ट्राइड रूल क्या होता है कि दो एलिमेंट जो होते हैं इनका एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो तीसरे के बराबर होता है। जैसे आप 3.94 ऐड करिए किसमें, पोटेशियम में 391, तो आपको पहली बात तो एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। नंबर याद करिए, एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है लगभग। तो जब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.99 आंसर आ जाएगा। जैसे इसको आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। यही डेबनर का ट्राइड नियम था। तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था वो भी पूछा जाता है, और आपका डेबोनर्स ट्राइड रूल भी पूछा जा रहा है। तो ये दोनों आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फॉलो करते हैं नियम वो भी फॉलो करिएगा। देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा रहा है। एक वस्तु को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है और फोकस दूरी कितना है, 2 मीटर। तो छवि की स्थिति क्या होगी। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, किसकी बात करी जा रही है आपकी, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जा रही है। पता नहीं किसकी बात करी जा रही है, आपको बताना भी है कि कौन सा मिरर होगा, ये भी पता चल जाएगा। तो आपको हम बताते हैं सवाल ऐसा आएगा तो कैसे करना है। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए ऑब्जेक्ट किस तरफ है, पहले आप फार्मूला बताइए। फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। मिरर फार्मूला ये होता है v + u 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला है, ये आपको यूज़ करना है। ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, यही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी दी है, 1.2, तो आप यहाँ पर रख लीजिए। और ये जो आपका जैसे ये मिरर है, ये आपकी लाइन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी चीज़ें वो माइनस की रहेगी, जो इधर जाएगा वो प्लस का रहेगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो आप लोग माइनस कर लेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, 3 मीटर पर रखा है इसी साइड, तो आपका यू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता करना है कि इमेज कहाँ बनेगी। इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर इमेज राइट हैंड साइड बनेगी तो प्लस का होगा, अगर इसी हाथ पे बन जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में प्लस लगेगा, 1/v होगा। आप इसको इधर ले जाइए, 1/2 प्लस का 1/3 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। आप इसका निकालेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस का 6 आ जाएगा। जब ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा तो क्या बन रहा है, इमेज डबल बन रही है, इमेज एनलार्ज बन रही है। मतलब कि एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। तो बड़ी कौन से कंडीशन में बनती है, बड़ी बनती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, पोजीशन क्या है, -6, यानी कि इधर सेम साइड में बनेगी, 6 मीटर की दूरी पर सेम साइड पर बनेगी। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। अगर बड़ी बनेगी तो कौन सा मिरर हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी, मतलब सीधी रहेगी। कॉन्वेक्स से तो इन्वर्टेड भी हो जाती, कॉन्वेक्स का इन्वर्टेड होगा। जो आपका कॉन्केव से रहेगा वो आपका क्या, हमेशा इरेक्ट रहेगी, मतलब सीधी रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर आपका कहाँ यूज़ हो जाता है, लैंप में, जो स्ट्रीट लैंप होते हैं वहाँ यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, 1/f बराबर 1/u + 1/v वाला यूज़ करना है। यही हर जगह यूज़ होगा आपका। और अगर माइनस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर बनेगी। प्लस कब होगा, जब राइट साइड पे बनेगी मिरर के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम ऊतक की दिशा क्या है, यानी फ्लोएम टिश्यू का डायरेक्शन पूछा था। तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बाई डायरेक्शनल होता है। देखिए मैग्निफिकेशन पे आपका न्यूमेरिकल बन रहा है, इसका भी न्यूमेरिकल आगे मैं कराने वाला हूँ। हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं यहीं से। मैग्निफिकेशन वी मैंने बताया था, ये क्या होता है, इमेज होता है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये बताइए, जैसे मैं आपको वैल्यू एक रख देता हूँ। जैसे कोई इमेज है 30
मीटर की बनी, 30 सेंटीमीटर की इमेज ये बनी। और आपका ऑब्जेक्ट कितने का था? ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट। तो कितना मैग्नीफिकेशन हुआ? तो आपको बताना है, सीधा सीधा आप लोग क्या करेंगे, इमेज की और ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना दुगना इमेज बड़ी बनेगी, यानी कि डबल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? तो ये पूछा था, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है जिससे जुड़ी रहती है। बैलेंसिंग करने को देखिए, इक्वेशंस लगातार आ रहा है कि आपको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, तो आपको बैलेंसिंग करना यहाँ पर हम दिखा देते हैं। आपको बैलेंसिंग करनी होगी तो कैसे करेंगे, ये आपका इक्वेशन है, बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो जब बैलेंसिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, एल यहाँ पर कितना है, एल कितना है आपका, एल्यूमिनियम 2 है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे, तो अब एल्यूमिनियम कितना है, इधर 2 एल्यूमिनियम है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, जोड़िए, 4 और 3 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 ही है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद आप सारी चीज़ें आप देखिए, बैरियम 3 है तो यहाँ भी बैरियम 3 हो गया। उसके बाद क्लोरीन आपका कितना है, 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6, तो आपका सिर्फ बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही आपको बैलेंस करनी है, इक्वेशंस बैलेंस करने को आ रही हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय इनमें से कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लेड में। तो सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम जो है सक्रिय है, यानी कि एक्टिव मेटल है। अगर सबसे पूछा जाए लीस्ट रिएक्टिव कौन सी मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम सक्रिय कौन से होते हैं, तो वो आपका क्या है, एयू। एयू क्या होता है, ये गोल्ड होता है। सबसे कम रिएक्टिव आपका कौन सा होगा, गोल्ड होगा। और जितने भी मेटल्स हैं आपके वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो कौन सा होगा रिएक्टिव, कैल्शियम हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए इस पे आ रहे हैं कि 4 ओम 3 ओम एक सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो सीधा सीधा जोड़ लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। वोल्ट कितना है, 5, रजिस्टेंस आपका 7 है। सीरीज़ में जुड़े पैरेलल जुड़े होते तो 1 करके हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ सीधा सीधा जुड़े हैं। फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ क्या है, V = IR। हमें I निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, V/R कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/7 एम्पियर करंट आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 1 हॉर्स पावर पूछा था कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ये देखिए रजिस्टिविटी पे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं यही करके जाइएगा टॉपिक्स, इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। जैसे रजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी /L/A, ये फार्मूला आपका हमेशा पूछा जा रहा है, इसी पे क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये बताइए कि लेंथ जो है 3 गुना कर दी जाए और एरिया उसका आधा कर दिया जाए। अब लेंथ कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, और एरिया क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6 के बराबर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल आ रहा है R = 2 बराबर, यानी कि आपको दे देगा कि आपको फोकल लेंथ नहीं देगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा 40 है। उसके बाद आपको दे देगा कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मान लीजिए 10 मीटर की दूरी इसको कर लीजिए, इसको आप 10 मीटर की दूरी कर लीजिए। आप जब इसको 10 मीटर की दूरी पर आपकी इमेज रखी है, तो अब पूछ लेगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, किस टाइप का मिरर है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो आप क्या करेंगे कि रेडियस है तो इसका आप आधा कर लीजिए, वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है, यानी कि 20 हो जाएगा। तो अब आपको मैंने फार्मूला बताया था 1/F = 1/V + 1/U बताया था। अब इसी में आप फार्मूला रख लेंगे तो आपको V की इमेज यानी पोजीशन पता चल जाएगी कि किधर बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ऑक्सीजन का अपचयन और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, या हाइड्रोजन से भी पता लगा सकते हैं, हाइड्रोजन अगर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो क्या, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग आ रहा है, देखिए कि आपका जो कैसे डिफाइन करते हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, मिथाइल ऑरेंज से करते हैं, लिटमस पेपर से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करने की काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो काफ़ी ट्रिकी और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आपका साइंस का पैटर्न बनाया जा रहा है। इतना भी टफ नहीं कि आप लोग कर ना पाएँ, आराम से आप लोग 23 to 25 स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्कोर कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करिए, आप लोग को अंतर पता चल जाएगा अपनी तैयारी में।
अच्छा स्कोर करके आएंगे। देखिए स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन, आपको स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या बताना है आपको, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, रिफ्रैक्शन 30 है। सिंपल सा है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ यही तो कहता है। तो साइन आई क्या है, इंसिडेंस क्या है 45, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। उसके बाद क्या बोल रहा है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो √2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 आंसर इसका आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स के। बेकिंग सोडा मैच करना था, काफ़ी सारे केमिकल फार्मूले दे रखे थे, तो आपको क्या करना है कि केमिकल फार्मूलेज तो ज़रूर करके जाने हैं, सबके केमिकल फार्मूला आप लोग रट के जाइएगा, याद करके जाइएगा, अगर एक नौकरी पानी है तो, क्योंकि लगातार आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए अगर ट्रायंगल में कनेक्टेड हो, ये तो एकदम बना बनाया क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था जब प्रैक्टिस सेट बनाया था। ये देखिए ट्रायंगल में अगर ये रहेगा तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से वायर जुड़ गया है तो ये पैरेलल में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम तो आपका कितना आ जाएगा 6। उसके बाद ये बताइए कि कितना आ जाएगा 3, तो 1/r की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 1/2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा रेजिस्टेंस क्या आ गया 2 ओम आ गया। तो ऐसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मैग्नेटिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स में आप लोग मैग्नेटिज्म का टॉपिक जरूर करके जाइएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो ये सवाल आप लोग को जरूर करके जाना है। इसकी विशेषता क्या है कि ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। देखिए फोकस पे एक लौता ऐसा कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर फोकस पे आप लोग बनाएंगे रखेंगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ये चीज़ मैंने आपको एक टेबल से बताया था, कल ही बताया था शायद। अब आगे हम लोग देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फॉर्मूले से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन आ गया, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको कराएंगे आगे हम लोग। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है, यानी कि जाइलम टिश्यू का वर्क क्या होता है, तो ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले लगातार पूछे जा रहे हैं, आप लोग फॉर्मूले जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पूछी थी, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है जो आपका कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीजन से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ये रिएक्शन बतानी थी। मीथेन का आपको फॉर्मूला बताना था, क्या होगा CH4 हो जाएगा। उसके बाद प्लांट जो है ऑक्सीजन कब निकालते हैं, दिन के वक्त निकालते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये देखिए कौन सा इमेज बनेगा कॉनकेव लेंस से, ये थोड़ा सा आपका एडिटिंग हो गई है, एडिटिंग मिस्टेक है। तो देखिए कॉनकेव लेंस से क्या बनेगा, कॉनकेव लेंस से हमेशा इमेज क्या बनाया है मैंने, छोटी बनती है, हमेशा क्या बनती है सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, और क्या होगा कि रियल नहीं रहेगी। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें क्या होता है पीछे गाड़ी आती है तो गाड़ी के बराबर इमेज तो नहीं दिखाती, कार जो है पीछे आ रही होती है, आपके छोटे से मिरर में फिट हो जाती है बड़ी सी कार, तो छोटी हो जाती है इमेज। उसके बाद सीधी ही रहती है, उल्टी कार तो दिखती नहीं है। और उसके बाद कैसे रहता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं चीज़, वर्चुअल रहती है यानी रियल नहीं रहती है, वो झूठी रहती है। रियल कैसी बनती है, जो आपके प्लेन मिरर रहते हैं रियल बनती है, मतलब जितने बड़े आप रहते हैं सेम वैसी बनती है, तो वो रियल मिरर हो गई। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट पर इंक्रीजेस है, यानी द्रव्यमान पर अणुओं के उस पर निर्भर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समरूप वर्ग से संबंधित है, यानी कि होमोजीनियस क्लास से, वो कौन सा है CnH2n+2। जैसे कि होमोजीनियस क्लास क्या है, जैसे आप यहाँ पर संख्या 1 रखिए, 1n की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा CH4 आ जाएगा, अगर 2 रख देंगे C2H6 आ जाएगा। तो यानी कि डिफरेंस जिसमें सब में CH4 का डिफरेंस आएगा, आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख लीजिए n की, सब में डिफरेंस, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वो रिफ्रैक्शन है इसका कारण। कौन सा सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो सीजियम है। और मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये भी याद रखिएगा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जिनको भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप लोग क्या सर्च कर सकते हैं, टारगेट विद आशुतोष, टेलीग्राम पे जाएंगे सर्च करेंगे
तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा PDF। ठीक है। रक्तचाप को ठीक करने के लिए किस आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या है? अश्वगंधा है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था? तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कहा जाता है। केमिकल फार्मूला और केमिकल कंपाउंड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डिटर्जेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि पूछा था कि कौन सी रिएक्शन है, तो मैंने क्या बताया था कि जब ऑक्सीजन ऐड होगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। यदि एक तार को समान 4 तार में काट दिया जाए तो प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? तो एक तार है उसको आप समान तार में काट दीजिए 4 तारों में, तो इसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इफ देयर आर 6 टर्न्स इन अ कॉइल व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए एन टर्म्स के बराबर ही होता है, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का आपका फॉर्मूला पूछा था फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रक्तचाप का सामान्य मूल्य क्या है? सबको पता है 120/80 mm। देखिए प्रतिरूपण कौन से हार्मोन जारी करता है? तो ये आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आप लोग को पढ़ के जाना है, यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का थ्योरी पूछा गया था, जिसमें कि जब दिल धड़कता है, ये हार्ट के बारे में है। हार्ट से चीज़ें बायो में इस बार पूछी जा रही हैं। हार्ट से ले लीजिए, ऑर्गन से ले लीजिए, विटामिन से ले लीजिए, यहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। डायस्टोलिक क्या होता है? जब ब्रेक हार्ट बीट लेती है तब, तो ये थ्योरी आई थी। उसके बाद देखिए ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का आया था, जिसमें बताया गया है कि किसी चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर आप लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखेंगे कि ये जो आप फिंगर है आप निकालेंगे, तो जब ये बताइए कि ये इधर जा रही है और ये आपका इधर है, ये इधर है, ये आपका थंब है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इंडेक्स फिंगर, यानी कि थंब के बगल वाली जो फिंगर रहती है ये दिशा है, और ये वाली दिशा किसकी है? ये वाली दिशा किसकी है? करंट की है। तो जब ये करंट की है, करंट इस दिशा में जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन केमिकल नेम जरूर याद करके जाइएगा सबके। पेस मेकर, देखिए हार्ट से क्वेश्चन आ गया, कंट्रोल करता है हार्ट बीट, तो हार्ट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल होता है। सारे विटामिन के नाम याद करिएगा। एड्स से भी क्वेश्चंस बना, बीमारियों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि जब आप लिथियम से फ्लोरियम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा? तो हमेशा क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है? घटता है। जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो लिथियम से फ्लोरियम जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती हैं और ऊपर से नीचे घटती हैं। तो बस एटॉमिक साइज़ में ही एक्सेप्शन है कि ये जो है ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ता है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा था, तो ये देखिए याद करके जाएगा, MgSO4.5H2O होता है। आगे ये भी कर लीजिएगा। आवर्त सारणी का 67 संख्या कौन सी है? होल्मियम है, ये पूछा गया था। लाइकेन सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रभावित होते हैं। देखिए होमोजेनियस सीरीज फिर पूछ ली गई है, CH2 होता है जिसमें डिफरेंस आए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH2 होता है। इसका पीएच वैल्यू सबके आप लोग याद रखिएगा, पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन बना है। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के सबसे अधिक आवश्यक होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो आपका एड्स होता है उसके लिए होता है। और देखिए आप लोग कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहते हैं चीज़ें एक जगह पर, तो रामबाण बुक है हम लोग ने डिज़ाइन करी हो, इसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिल जाएगा। बहुत बच्चों को पता भी है, जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे एकदम अफोर्डेबल और चीप रेट में आपको प्रोवाइड करी जा रही है। फ्यूज़ तार को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज़ तार को पतला और देखिए जिनके पास मनी क्राइसिस है वो लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, उनको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम लोग बुक फ्री में दे देंगे। फ्यूज़ वायर को पतला और लंबा तार क्यों बनाया जाता है? पतला और लंबा तार क्यों बनाया जाता है? ताकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हीट जैसे जनरेट हो तो वो टूट जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो। फ्यूज़ वायर किसका बना होता है? टिन और लेड का बना हुआ होता है।
देखिए लीवर में HCl का क्या कार्य होता है, जो आपके कोई भी हानिकारक पदार्थ ले लेते हैं, जो भी आपके पॉइजनस चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करता है लीवर में डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसको न्यूट्रल कर देता है। ओम्स लॉ से क्वेश्चन बन रहा है। ओम्स लॉ क्या पूछा था, V = IR पूछा था। देखिए ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है। तो यूजेज जो कंपाउंड के यूजेज हैं वो आप लोग ज़रूर करिएगा, एसिड्स के यूजेज, कोई भी जो कंपाउंड है उनके यूजेज ज़रूर करके जाइएगा। देखिए जो हम लोग रिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो रिफ्रैक्शन से अधिकतर चीज़ें, जैसे आपकी इमेज कैसे बनती है, जब आप लोग रेटिना से क्रॉस होती है, तो जैसे ही लेंस से क्रॉस होती है रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही लेंस की तरह हमारा रेटिना भी काम करता है। जब कोई प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है, तो देखिए जब कोई प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगा ऐसे, तो सीधा सीधा ही लौट आएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के बराबर होगा रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन, अब ये देखिए क्वेश्चन है कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा कंपाउंड बनता है, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हीलियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। मैंने आपको कई बार बताया है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो ये क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 और 8 स्टेबल होते हैं, तो 2 स्टेबल है, तो ये न देगा न लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा। अगर बताइए कि किसी नंबर का जैसे 6 आपका कौन सा है, कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 4, 2 और 4 हो जाएगा। तो आप ये मुझे बताइए कि ये क्या करेगा, 2 लेगा या 2 देगा। अब ये बताइए कम से कम संख्या क्या लेगा, 2 दे देगा, तो मान लीजिए स्टेबल हो जाएगा। या तो आप ये क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, +4 इसकी वैलेंसी हो जाती है। कार्बन सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, +4 हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। कार्बन में थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी और चीज़ें देखेंगे तो वहाँ सरल है। पत्तों में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, लीफ बेस, लीफ लेमिना और पेटियोल होता है, 3 चीज़ पूछा गया था। ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही वाइट विट्रॉल क्या होता है, पिंक विट्रॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को टेबल प्रोवाइड करी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह हमारी रामबाण में भी सारी चीज़ें दी हैं। टीबी के कारण किन अंगों में छिद्र बनते हैं, तो आपके लंग्स हैं, फेफड़ों में छिद्र बन जाते हैं। क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए, क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कॉपर का आप लोग बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा कितने लेगा, तो यहाँ पर क्यूपरिक ऑक्साइड में +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स में -2 हो जाएगा। देखिए रिलेशन बताया था मैंने, R = 2F पे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, एडिटिंग में, वो आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। कौन सा वायरस है जो HIV का कारण बनता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ये HIV। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा था, तो राइट हैंड रूल बता दिया, लेफ्ट रूल भी देख लीजिएगा, आपको मैग्नेटिज्म से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा रही हैं। कौन सा पशु है जिसका लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, वो कौन है, स्नेल। इनका आप लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम फॉलो करता है, न्यूलैंड्स और आपका जो ट्राइड रूल है वो दोनों पूछे जा रहे हैं लगातार, उसके एग्जांपल्स भी देख के जाइएगा। तो लिथियम और सोडियम है, जिनमें क्या होता है कि ऑक्टेव रूल में क्या होता है कि जो इनका 8वें नंबर पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें सिमिलैरिटी होती है। तो ये चीज़ इन्होंने ऑक्टेव ने बताया था, न्यूलैंड ने बताया था ऑक्टेव नियम ने अपने। अब देखिए रिएक्टिविटी पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है। मैंने सबसे कम रिएक्टिव बताया था, गोल्ड होता है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में हमेशा मिलता है, लीस्ट रिएक्टिव रहता है, किसी से कंबाइन नहीं होता। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब चीज़ों में, तो उसी हिसाब से आपको कर लेना, जितने मेटल्स होंगे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नॉन मेटल्स कम होते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिकी इकाई क्या होगी, यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। इसको मैंने कई बार बताया, इसकी वैल्यू भी, इससे न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग ये वैल्यू याद रखिएगा। आपसे यूनिट दे दी जाएगी तो आपको इसमें कन्वर्ट करना रहेगा, तो सीधा सीधा आप 3.6 × 10⁻⁶, ये पावर 6 है, 6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कई बार बता चुके हैं। 16वें समूह में किस तत्व का सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अधिक गुण अधिकतम होता है, तो वो ऑक्सीजन है, जानते हैं नॉन मेटल होता है सबसे अधिक। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना था, देखिए क्यों करा जाता है, पूछा था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग से क्वेश्चन आ रहा है केमिकल रिएक्शन से, जो इंपॉर्टेंट आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका सोडियम का जो आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन, आपका न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है, ये ज़रूर करके जाइएगा। तो ये सारी रिएक्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम लोग आपको रिएक्शंस भी करा देंगे इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं। अब देखिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल किस लिए किया जाता है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल देखिए 2 बार पूछ लिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस किसका डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि R इज टू रो L अपॉन A, यानी कि लेंथ पे और एरिया पे, दोनों पे डिपेंड करता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पूछना था, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेफ्रॉन द्वारा कौन से पदार्थ अवशोषित होते हैं, नेफ्रॉन द्वारा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। गार्ड कोशिकाओं की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर मुझे अभी मैंने देखा नहीं इसको। समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए सन की जो लाइट होती है वाइट लाइट होती है, तो ये आते आते जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो निखर के कौन सा रंग आता है, ब्लू आता है, क्योंकि सबसे और ब्लू जो होता है आपका ज़्यादा स्कैटर होता है, तो ब्लू रंग आपका निखर के आ जाता है। कौन सी कोशिकाएं अपने आकार बदल सकती हैं, तो WBCs हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं। उसके बाद पूछा था एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा किसका होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक रेडियाई किसका इंक्रीज होगा जब आप लोग ग्रुप में चलेंगे। इसका मैं आपको पूरा वो बता देता हूँ टेबल। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, देखिए आयोडीन का इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए पहला है आयोडीन, सबसे कम से शुरुआत करते हैं, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, ये आप रिड्यूस उधर चलेंगे, ये देखिए क्लोरीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आयोडीन आएगा। सबसे ज़्यादा इसका लार्जर एटॉमिक रेडियाई किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। कौन सा थर्मल एनर्जी की यूनिट नहीं है, अब मुझे बताइए थर्मल एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है, तो वाट सेकेंड, जूल, कैलोरी या किलो वाट आवर। अभी मैंने बताया कमर्शियल यूनिट कौन सी है, ये करंट की है, तो किलो वाट आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पीएच वैल्यू मैच करना था, पीएच वैल्यू मैंने बताया था, आप लोग पढ़ के जाइएगा, मैच करने को आ गया था। अब देखिए कौन सी इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर से, मैग्नीफिकेशन अगर इसका -0.5 है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन 0.5 है इसका, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, V/U। तो यहाँ पर इमेज आप लोग देखिए कौन सी इमेज बनेगी, देखिए छोटी इमेज बनेगी, माइनस आ गया 0.5, तो मतलब कि आधी हो जा रही है इमेज, छोटी हो जा रही है। जब छोटी होगी तो क्या होगा, इमेज छोटी हो जा रही है, तो मतलब आप लोग मैग्नीफिकेशन से इमेज निकाल सकते हैं, मतलब कि छोटी डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड। मैंने क्या बताया था कि हमेशा ही जो आपकी कॉन्केव मिरर है अधिकतर क्या छोटी इमेज बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर डिमिनिश्ड और कौन सी होती है, वर्चुअल, यानी कि रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इरेक्ट होती है, सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। तो आप लोग बता नहीं सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं, आपको ये चीज़ दी हो चाहे ना दी हो, तभी आप लोग आराम से बता सकते हैं, कॉन्केव मिरर दिया हो बस। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, तो वो कौन सा है आपका, स्किन से भी देखिए पसीना निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन सबको पता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, लंग से आपके क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपकी डाइजेशन होता है, ये एक आपका पाचन क्रिया होती है यहाँ पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। कौन सा कंपाउंड बनता है जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से, तो जहाँ आपका सोडियम है Na है, किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NaOH2 बनेगा, यही तो बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो आप मुझे बताइए कि इसको बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, तो ये आपकी रिएक्शन है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है, ये टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, यहाँ पर हमारा सेशन आज ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, जितने पूछे गए थे, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए गए हैं, जैसे पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स के मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, केमिस्ट्री की चीज़ें करा दी हैं, कहाँ से बन रहे हैं, रिएक्शंस कैसे बन रही हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को हेल्प मिलेगी जिनका आगे शिफ्ट में पेपर है। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स हम लोग आपके लेते आएंगे जिनका और आगे शिफ्ट है। अगर पैटर्न चेंज होगा तो वो भी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, तो चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू। और जिनका पेपर है अगले शिफ्ट में उनको बेस्ट ऑफ लक।